दोस्तों रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन ने कर दिया है सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉयज, और साथ ही साथ डीन एम्ब्रोस ने कर लिया है रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन को ज्वाइन। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा को हरा दिया और डीन एम्ब्रोस कैसे रोमन रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंज सोलो सिकोवा को इसलिए मैच में हरा देंगे क्योंकि सोलो सिकोवा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज की रॉ में हमने देखा ही है कि कैसे सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन से बात कर रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोलो सिकोवा ने सैमी ज़ेन को अपनी तरफ कर लिया है, और यही सबसे बड़ी गलती सोलो सिकोवा ने कर दी है। सोलो सिकोवा ने अपनी हार खुद के हाथों से ही लिख दी है, और अब बिल्कुल भी चांस नहीं है कि सोलो सिकोवा रोमन रेंज को हरा पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है, तो ये सारी बात जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे सोलो सिकोवा इस मैच को हारने वाले हैं और डीन एम्ब्रोस कैसे रोमन रेंज के साथ आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, जैसा कि आज की रॉ में हमने देखा कि कैसे जे ऊसो और जिमी ऊसो सोलो सिकोवा को पकड़ लेते हैं सैमी ज़ेन के साथ बात करते हुए। हम सबको लग रहा था कि सैमी ज़ेन तो रोमन रेंज की मदद करेंगे सोलो सिकोवा को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ गया है। सोलो सिकोवा ने सैमी ज़ेन को अब अपनी तरफ कर लिया है, और शायद आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस नहीं करा होगा। जे ऊसो ने आज की ही रॉ में बोला था कि जब तुम मेरे साथ नहीं थे तो सैमी ज़ेन मेरे साथ था। इस बात से जे ऊसो ने ये क्लियर कर दिया जिमी ऊसो को कि वो सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में भी शामिल हो सकते हैं। जे ऊसो के सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में शामिल होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि रोमन रेंज और जे ऊसो तो आपस में बात ही नहीं करते। अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से अभी भी गुस्से हैं, और आप लोग जितनी भी पुरानी जे ऊसो और रोमन रेंज की स्टोरी लाइन्स देखेंगे उसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि जे ऊसो ने हर बार रोमन रेंज को धोखा दिया है। और हम ये चीज भी नहीं भूल सकते कि जे ऊसो ही ऐसे पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने रोमन रेंज को 4 साल के बाद पिन किया था। जे ऊसो सैमी ज़ेन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जहां जे ऊसो का दोस्त होगा वहीं जे ऊसो होंगे। और दोस्तों याद करिए, मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये चीज क्लियरली बताई थी कि जे ऊसो रोमन रेंज का साथ देंगे या नहीं, ये अभी भी कंफर्म्ड नहीं है। और वैसे ही कुछ हमें आज देखने को भी मिल गया। अब जे ऊसो और सैमी ज़ेन तो एक तरह से लगा लो रोमन रेंज की ब्लड लाइन से निकल ही गए हैं, यानी कि रोमन रेंज अब फिर से अकेले हो गए हैं। और आप लोग भी इसी टेंशन में होंगे और सोच रहे होंगे कि कौन करेगा रोमन रेंज की मदद, कहीं रोमन रेंज क्राउन जेवल में मैच ना हार जाएं। पर दोस्तों अभी थोड़ा रुकिए, आप रोमन रेंज के दिमाग को कम मत समझिए। ऐसे ही नहीं रोमन रेंज ट्राइबल चीफ कहलाए जाते। रोमन रेंज लाने वाले हैं सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी कि रोमन रेंज करवाएंगे किसी एक या 2 नए ब्लड लाइन मेंबर्स का डेब्यूट। वो मेंबर्स कौन होंगे? तो वो मेंबर्स और कोई नहीं बल्कि सोलो सिकोवा की ही ब्लड लाइन में से हैं, और उस मेंबर का नाम है जैकोब फाटू।
सोलो सिकोआ ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जैकोब फाटू पर सोलो सिकोआ इतना भरोसा करते हैं वही जैकोब फाटू सोलो सिकोआ को धोखा दे देगा। और आप कहेंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ ये चीज कि जैकोब फाटू रोमन रेंस की टीम में आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैकोब फाटू के रोमन रेंस के साथ आने की खबरें तो काफी टाइम से ही चल रही हैं और हमें पता है कि जो भी अफवाह किसी बड़े पेपर व्यू से पहले उड़ती है वो ऐसे ही नहीं उड़ती, वो हर बार सच होती ही होती है। यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो हर अफवाह के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता ही होता है। और आप सोचिए, जब सोलो सिकोआ रोमन रेंस की ब्लड लाइन के मेंबर्स सैमी ज़ेन और जे उसो को अपनी तरफ कर सकते हैं तो रोमन रेंस क्यों नहीं कर सकते। हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि रोमन रेंस के साथ अभी भी पॉल हेमन है। तो पहले मेंबर तो जैकोब फाटू ही हो गए जो सोलो सिकोआ को धोखा देके रोमन रेंस की टीम में आएंगे। और दूसरे मेंबर कौन होंगे? दरअसल दोस्तों, दूसरे मेंबर्स के लिए मेरे पास 3 या 4 नाम है। पहला नाम तो है रोमन रेंस के छुपे हुए दुश्मन द रॉक का। वैसे तो खबरें ये बता रही हैं कि द रॉक नहीं आने वाले क्राउन जेवल में, पर क्या पता, हु नोस, कि रॉक ने जानबूझ के ये खबरें फैलाई हो ताकि रोमन रेंस को लगे कि वो नहीं आने वाले और पता लगे कि अचानक मैच के बीच में द रॉक की सरप्राइज एंट्रेंस हो गई। क्योंकि क्राउन जेवल ही एक ऐसा मैच है जो पूरे सरप्राइजेस और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा सुपरस्टार कब और कहां आ जाए। और दूसरा नाम मैंने आपको कल बताया ही था जो कि है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स करके या तो रोमन रेंस की मदद करेंगे या फिर वो गंथर को चैलेंज कर सकते हैं। तो ब्रॉक लेसनर के लिए दोनों ऑप्शंस खुले हैं। बाकी ये WWE डिसाइड करेगी कि ब्रॉक लेसनर किस स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे। और इससे आखिरी नाम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। खैर, अब तक तो मैंने आपको 2 ही नाम बताए हैं, तो पहले आप तीसरा नाम भी सुन लीजिए। तीसरा नाम हो सकता है हिकुलियो का। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हिकुलियो सोलो सिकोआ के साथ जाएंगे, पर अब इसके चांसेस बिल्कुल 50-50 हैं क्योंकि सोलो सिकोआ ऑलरेडी रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स अपनी टीम में शामिल करते जा रहे हैं, तो किसी नए सुपरस्टार की तो उसमें जगह ही नहीं बची। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रोमन रेंस हिकुलियो से बात करके उन्हें अपनी ओजी ब्लड लाइन का मेंबर बना सकते हैं और इसी बहाने हमें हिकुलियो का डेब्यूट भी देखने को मिल जाएगा WWE में। और इससे आखिरी मेंबर वो हैं जो अगर रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन में आ गए तो फिर सोलो सिकोआ और उनकी पूरी ब्लड लाइन भी मिलके रोमन रेंस को नहीं हरा सकती। और उस आखिरी मेंबर का नाम है डीन एम्ब्रोस। आपने कभी सोचा है कि मैं बारी बारी डीन एम्ब्रोस का नाम क्यों लेता रहता हूँ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होने वाला है और क्या पता हो भी गया हो। तो अगर WWE कुछ सिस्टम करके डीन एम्ब्रोस को पहले ही WWE में बुला ले रोमन रेंस की मदद करने के लिए तो मजा ही आ जाएगा। डीन एम्ब्रोस के आने से रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि कोई भी सुपरस्टार रोमन रेंस को टच भी नहीं कर पाएगा। खैर दोस्तों, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं क्राउन जेवल को, तो देखते हैं क्या होता है।
बाकी क्या आप डीन एम्ब्रोस को क्राउन जेवल में देखना चाहते हो या नहीं? मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई WWE अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।